Brought to you by ITEL. बुलंदशहर के रघुनाथपुर गांव में छप्पर से बने इस घर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। बेहद साधारण से दिखने वाले इस घर से निकला है एक आईएएस अफसर पवन कुमार। पवन ने यूपीएससी की परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन परिवार की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पवन की कामयाबी का सफर कितना मुश्किल भरा रहा होगा। कच्चे मकान पर पॉलिथीन की छप्पर डालकर इसे आशियाने की शक्ल देने की कोशिश की गई है। रसोई के नाम पर सिर्फ एक चूल्हा है जहां आज भी लकड़ी की आग पर खाना पकता है। लेकिन इसके बावजूद परिवार ने पवन का हौसला बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पवन को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की जरूरत महसूस हुई तो पूरे परिवार ने मिलकर मजदूरी की और पैसे जुटाए। लेकिन इसके बावजूद वो पवन के लिए एक सेकंड हैंड मोबाइल ही खरीद पाए। मोबाइल उसको जो सेकंड हैंड दिवाया हमने, मेरी तो भैया नए की तो स्थिति नहीं है, तो 3,000-3,200 को आया हो, हमें तो बहुत महंगा लगो। ऐसे मानो जैसे 30 लाख 32 लाख को पढ़ो। सगरे बालक बड़े ने मेहनत करी, भैया को मोबाइल दिवाया, ऑनलाइन पढ़ाई बाहर पढ़ाई। जब जाए कि उसको आज मिल के तरह के लगो रहेगा, अपने हिले से पढ़ तो रहेगा। मोबाइल दिलाने के लिए पैसों के लिए मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें। हम चारों पाँचों ने मिलके बहुत मेहनत करी, बहुत कठिनाई से पैसा इकट्ठा करा और उसे सेकंड हैंड फोन दिलाया, पढ़ाई के लिए। सरकारी मदद से पवन के घर में गैस चूल्हा तो जल सकता है, लेकिन किसान पिता की सोच थोड़ी अलग है। वो सुविधाओं की बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई पर ही सारा खर्च करना चाहते हैं। 2 बेटियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और तीसरी 12वीं में पढ़ाई कर रही है। उज्ज्वला से कनेक्शन बन गए, मोदी जी ने दिए। अब उनके लिए पैसा नहीं, गैस के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए करें इकट्ठे, या 1,1100 में सिलेंडर भरवा में, इतने में एक बालक की फीस की व्यवस्था करें। यही हमारा तो यही महल यही कोठी है जी। इसमें जब 2 बूंद हो तो भी सब नीचे यहाँ में, और इकट्ठे जाए बारिश में, कहीं यहाँ कपड़ा भीज गए, यहाँ ठपका पड़ रहा हो। माँ बाप की ऐसी ही सोच बच्चों को उड़ान भरने के लिए हौसलों का पंख देती है, कुछ कर गुजरने की चाह पैदा करती है। असम के डुबरी में ऋतुराज शर्मा भी ऐसी ही एक हौसले की मिसाल है। 23 साल के ऋतुराज ने बिना किसी कोचिंग के पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा में 462वीं रैंक हासिल की। ऋतुराज की कामयाबी का सफर भी चुनौतियों से भरा है। जब वो 5वीं में पढ़ रहे थे तब सिर से पिता का साया उठ गया। मां ने नौकरी करके ऋतुराज की पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया। असम में 12वीं तक पढ़ाई करके ऋतुराज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी का मुकाम हासिल किया। कभी भी कुछ अगर मन खराब होता था, क्योंकि काफ़ी टायरिंग एग्जाम है, तो बहुत ऐसा हुआ कि मन खराब होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, चैलेंजेस भी आते तो मम्मी से बात करता था। तो और मम्मी के अलावा मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे जिनसे मैं बात करता था, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। पापा भी मेडिकल में सर्विस करते थे, लेकिन 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। और आज मैं मानता हूँ कि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का ब्लेसिंग्स अभी भी मेरे पास है। कड़ी मेहनत, लगन और सपनों को पूरा करने की जिद ने ही पवन और ऋतुराज को कामयाबी की मिसाल बना दिया। इनके संघर्ष की कहानी इस बात की गवाही दे रही है कि बुलंद हौसलों के सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी घुटने टेक देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।